हेलो स्टूडेंट तो आज हम कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द एक्यूरेट बुक। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने कुछ को एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास द ऑस्मोटिक द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड विल बी इन द ऑर्डर ऑफ। हमें बताना है इक्विमोलर मिक्सचर सॉल्यूशन है हमारे पास ग्लूकोज का, NaCl का और BaCl2 का। उसके अंदर आपने बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे हो बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके अंदर आपने ओनली वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू देखनी है कि क्या है। जिसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी उसका जो भी वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो सबसे ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर क्या है, वांट ऑफ फैक्टर आपने पता होगा पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। क्या होता है? ICRT। तो आई इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। इस मल्टीप्लाई की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसने बता ही रखा है कि इक्विमोलर है। इक्विमोलर मीन्स कंसंट्रेशन की तो वैल्यू सेम ही है तीनों में, तो आई की वैल्यू डिफरेंट है। BaCl2 के अंदर ये ऐसे डिसोसिएट होगा। BaCl2 किस तरह से डिसोसिएट होता है, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इस साइन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है तो BaCl2 का सबसे ज़्यादा। फिर NaCl का 2 मोल्स बनते हैं, एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पर ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं होता, वो एज इट इज ही रहता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है आपके पास। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर कोई भी सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू द टर्म एज। मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड होती है स्टूडेंट। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्फर इज ऑफ्टन यूज इन मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका ये आंसर ट्रू स्टूडेंट ये अच्छी तरह से कर लेना। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन दिया गया है एक 23 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस। हमें वेपर प्रेशर दिया गया है 293 केल्विन पर। एंड कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, वेपर प्रेशर मीन्स हमने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है गिवन टेम्परेचर पर। तो इसके अंदर आपने सिंपल फार्मूला लगाना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि पास P0A माइनस P ऑफ S डिवाइड बाय P0A इज इक्वल टू XB। अब XB क्या है, हमारे पास इधर मोल फ्रैक्शन है, और P0A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P0A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन बना कैसे है, मेरे पास क्या है, हमारे इधर 450 ग्राम 450 ग्राम क्या है मेरे पास, वाटर है। 450 ग्राम वाटर के अंदर मैंने 25 ग्राम 25 ग्राम मैंने क्या कर दी, शुगर ऐड कर दी। अब इसके सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का मैंने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। तो इधर से पहले मैं अब क्या करता हूँ, PS को सेपरेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं अगर PS को इधर से सेपरेट करता हूँ तो PS इज इक्वल्स टू XB इंटू P0A
ये इधर माइनस है एक्स बी, और ये उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट ए। अगर इसको मैं माइनस कैंसिल करता हूँ, इधर से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब पहले मुझे एक्स बी निकालना होगा। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या हम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 25 डिवाइड बाय, अब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना होता है 180, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर 25 डिवाइड बाय 180 प्लस 40 डिवाइड बाय 18। इन दोनों को सोल्व करके जो ये टर्म बनेगी, इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बस आपने मैंने बता दिया एक्स बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने में जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना। और पी नोट ए की वैल्यू क्या है जो गिवन है 7535, आप पुट कर देना एम ऑफ एच जी। उसके बाद आपका जो अभी आंसर है वो आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है सी ऑप्शन। तो इसकी क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 23 का आंसर क्या है, सी। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सोल्यूट सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, हीट ऑफ सॉल्यूशन नॉट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्व। तो जो हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है नेचर पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको जो के एफ या के बी की वैल्यू दी जाती है वो कोई भी सॉल्यूट की दी जाती है, ना कि सॉल्वेंट की। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिप्रेस्ड। आपको पता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फिर 26 क्वेश्चन है ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी डिक्रीज होता है, अभी डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद हमारे पास जो 27 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉलोज राउट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज and the second component will must follow the route law in the range। सिमिलर ही होगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक्स ए है उसकी जगह एक्स बी आ जाएगा, आंसर सेम ही होगा। फिर उसके बाद है 28 क्वेश्चन, मोलर सॉल्यूशन मींस वन मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। मोलर मतलब मोलैरिटी। अब अगर बोल रहा है मोलर सॉल्यूशन, मोलर मतलब यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है। अगर लिखा होता वन मोलर लिखा होता, या हम आंसर करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मोलर लिखा है तो मोलैरिटी के लिए है, अगर मोलर लिखा है तो वो मोलैलिटी के लिए होता है। ये नोट कर लेना अच्छे से। तो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ये ऑप्शन सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास 0 होती है। और जो सी है, जैसे डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, अब आइडियल सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ तो ओबे करेगा, मींस सी ऑप्शन आपकी सही है। बाकी जो आपके ऑप्शन ये गलत है, मतलब ये वैसे आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है ये यही लिखते हैं हम, तो बट इसमें सी ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। फिर हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.11 एम एक्वस सॉल्यूशन इज लाइकली टू हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको उसमें बता ही रखा है, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन भी किया था, जिसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और हमारे पास क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन ए आपको दिख ही रहेगा, इसके अंदर कितनी है 3 वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। स्टूडेंट 31 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर आपने क्या करना है,
फॉर एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वांट ऑफ फैक्टर। अब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है मींस वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मान लो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, अब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना तो एसोसिएट होगा, जो सोल्यूशन है ना तो वो क्या होगा एसोसिएट होगा, ना वो क्या होगा डिसोसिएट होगा। मीन्स वो एज इट इज है, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे ग्लूकोज है यूरिया है। मीन्स उसका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ना तो आफ्टर डिसोसिएशन कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा, ना कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसकी आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। स्टूडेंट तो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो बताना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो इसका सिंपल ऑप्शन है, तो इसका अंदर आंसर क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना तो नेचर पर करती, ना ही कोई किसी भी या फिर नंबर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए 1 मोल of liquid A and 2 mole of liquid B make a solution having total pressure 38 torr। 38 torr का ये एक वेपर प्रेशर बना रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and प्योर B are 45 and 36 respectively। Describe solution is an ideal solution showing negative deviation। और हमारे पास है is a minimum boiling azeotropes has no volume हैज वॉल्यूम ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम। इन चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट करनी है। तो अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक ए मॉलिक्यूल है एक बी है, दोनों मिक्स कर रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसका वेपर प्रेशर क्या है 38 टोर है। बाकी ओरिजिनल क्या है 45 और 36 है। अब ओरिजिनल क्या है जो हमारे पास, इसमें हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए, तो इसके अंदर क्या हो गया, अब ये इक्वल नहीं है मीन्स ये एक तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल तो नहीं है, ऑप्शन ए तो आप कट कर दो। उसके बाद चेक करते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो इसके अंदर क्या है वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, पी नॉट ए है वो क्या है लेस देन है पी नॉट ए से। तो अगर ये लेस देन है मीन्स ये राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 क्वेश्चन, फॉर सल्यूट विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक ऐसा सोल्यूशन जो ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट, वॉट ऑफ फैक्टर विल बी। ये तो हमारे अभी किया था इक्वल टू 1 ही होगा। फिर है 35 क्वेश्चन, वॉट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक तो ये फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड CP डिवाइड बाय कैलकुलेटेड CP। एक वॉट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मास डिवाइड बाय कैलकुलेटेड मोलर मास। और ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइंस बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये तीनों फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लेना। इन तीनों फार्मूला के अलावा वांट ऑफ फैक्टर कोई फार्मूला नहीं है, तो इनको आप डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलग अलग बेस्ट पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसके आपका बी ऑप्शन सही है इस 35 क्वेश्चन का। फिर हम मूव करते हैं 36 क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास एवोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 37 क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया है व्हेन सल्यूट इज एसोसिएटेड इन अ सॉल्यूशन। अगर कोई सल्यूट एसोसिएट होता है तो वांट ऑफ फैक्टर इज। तो ये आपने याद रखना है, मैंने जो थर्ड फॉर्मूला लिखाया था अभी आपको वांट ऑफ फैक्टर का, जिसमें नंबर ऑफ आइंस आफ्टर डिसोसिएशन
एसोसिएशन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लो पैसे पहले कोई 2 मॉलिक्यूल है कोई भी रिएक्टेंट के, वो आगे जाके क्या है, प्रोडक्ट में एक ही रह जाता है। अगर एक बनता है मीन्स क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। एसोसिएशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसमें वॉट ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो इससे क्या है, 1 मोल 1/2 होगा। अब अगर हम 1/2 करते हैं तो ये क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा, फिर आंसर होगा वॉट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। फिर बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। अ प्रेशर कुकर रिड्यूस्ड कुकिंग टाइम बिकॉज। अब प्रेशर कुकर क्या करता है, कुकिंग को रिड्यूस कर देता है, इसका रीजन क्या है, हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द हाई प्रेशर टेंडर्स द फूड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द बीकर इज इवॉल्व। हाँ, ये आपका सी ऑप्शन आपका सही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 39 क्वेश्चन है हमारे पास। द आइडियल सोल्यूशन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इसके अंदर ये एक ही ऑप्शन दी, तो इसका ये ऑप्शन सही है आपके पास। फिर है द विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इन सभी में से कौन सा सोल्यूशन राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसमें पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो प्रेशर है हमारे पास पी ए, वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए पी नोट ए से। तो या इसे भी बोल सकते हैं जो इंटरेक्शन हो सॉल्वेंट पार्टिकल में वो ज़्यादा हो, मतलब जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो इंटरेक्शन वो कम हो जाए। कम मीन्स उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए कैसे भी। तो मतलब इसमें क्या हो, डेल्टा वी भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और डेल्टा एच भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। वो हमारे पास क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर नाइट्रिक एसिड और वाटर, इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो है वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म एसीटोन में भी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण भी इसमें वॉल्यूम कम हो जाती है। फिनोल और एनिलीन में, इसके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह वॉल्यूम कम हो जाएगी। बट जो हमारे पास ए ऑप्शन है, एथिनॉल एंड एसीटोन, ये दोनों क्या है, इनमें इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इनर्ट सॉल्वेंट है तो इनकी वॉल्यूम क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मतलब एक्सपैंड कर जाएंगे अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। तो इसका बी ए ऑप्शन आपके पास सही है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 41, ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज। अभी ये श्रिंक क्यों नहीं करना, क्योंकि वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब हम बोल सकते हैं उसको कि वो आइसोटोनिक है तो वो इक्विमोलर भी होगा, तो इसका आपको बी ऑप्शन भी लग रहा होगा, बट आपने पहले आइसोटोनिक ही टिक करना है। अभी जो इसके अंदर है श्रिंक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना प्रेशर बाहर होगा ब्लड सेल्स के, जितना अगर प्रेशर इक्वल है तो वो श्रिंक क्यों करेगा भाई। तो मीन्स अगर प्रेशर इक्वल है तो ना कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोसिस ना ही डिफ्यूजन हो, तो इनकी वजह से हमारे पास ब्लड जो रैंक है वो श्रिंक नहीं करता। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू इन वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर लो हो जाता है। एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सही है। ऑप्शन सी क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस मीन्स ऑल ऑफ दिस क्या है, ट्रू है। तो नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स प्रेशर। तो इसका क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये भी हमने कर लिया, बहुत बार कर लिया ये तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोरस मेम्ब्रेन यूज इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट इज मेड बाय। ये कैसे मेड होती है, ये मेड होती है हमारे पास, हम बोल सकते हैं सेलुलर एसीटोड भी हो सकता है इसके अंदर, या स्टार्च भी हो सकता है। तो इसके अंदर आपके पास होता है, तो इसके अंदर आपके पास प्रेज होता है सेलुलोज सेलुलोज एसीटेट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो ये आप नोट कर लेना, इसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज एसीटोट प्रेजेंट होता है। फिर है 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी आपके आंसर देना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आइंस हो। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आयन किसके पास है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन आपकी सही हो, क्योंकि FeCl3 के पास कितने आयन टोटल, 4 आयन है। इसके बाद कितने 3, इसके पास कितने 2, इसके पास 1 है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है। फिर है हमारे पास ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। अगर हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पर, फील्स टू कूल टू टच, ये मतलब ठंडा हमें महसूस होता है टच करने पर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। कौन सी कंडीशन के अंदर डिसोल्यूशन
मोस्ट रैपिड होगा, मीन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें में क्या है, ए में क्या है, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर। ये तो ऑप्शन नहीं है, आप काट ही दो, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो कट कर दो आप पहले ही। तो इसके अंदर ए ऑप्शन तो आप पहले ही कट कर दो। उसके बाद बी, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, लग रहा है थोड़ा बहुत, पर आप करते हैं शुगर क्रिस्टल, मान लो जैसे ये मान लो शुगर का क्रिस्टल है। फिर क्या है, पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर वाला तो पहले भी कैंसिल कर दो। अब फिर क्या है, पाउडर्ड शुगर। अब पाउडर शुगर कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे दाने दाने से है। इसके अंदर बात करते हैं, ये मान लो पाउडर शुगर है हमारे पास, ये क्या है, सॉलिड शुगर है, जैसे ये सॉलिड शुगर है। अब पाउडर शुगर और सॉलिड शुगर में सरफेस एरिया किसका ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है वाटर में डिजोल्व होने के लिए? तो सरफेस एरिया क्या है, इसमें बहुत सारे स्फीयर होंगे, ठीक है। तो हर एक स्फीयर वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया वाटर से ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बट इसके अंदर क्या है, लेस कॉन्टेक्ट में आ रहा होगा। तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन सही है, ये रैपिडली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्रिस्टल। स्टूडेंट, तो इससे पहले हमने थ्योरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस कर लिए थे। थ्योरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस जैसे हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं, वो सभी क्वेश्चन एक्यूरेट बुक में बार बार रिपीट होने के बाद लगभग उनके 150 अप्रोक्स क्वेश्चन बनती हैं। उन सभी के पीछे एक कंसेप्ट तो सेम ही लग रहा है, तो वो आप वन बाय वन करके ट्राई कर लेना। अभी बात करते हैं हम न्यूमेरिकल बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये सभी को पता है कितनी होती है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, सी ऑप्शन। तो हमारे पास इसके क्या है, सी ऑप्शन। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, से भी क्वेश्चन आएगा 55.5। फिर कह रहा है हमारे पास 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू। तो इसके अंदर आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, मीन्स ओनली आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स बी की वैल्यू। अब एक्स बी की वैल्यू आपने पहले बता चुका है हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स 6 डिवाइड बाई यूरिया का मास। यूरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, NH2CONH2। तो इसका पहले आप मोलर मास निकाल लेना। मोलर मास कितना, 14 + 2 16 + 12 + 16 + 16 16 16 कितना हो गया, 16 16 48 + 12 60, मतलब 60 डिवाइडेड बाय, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए हमारे पास। ये इनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब 6 डिवाइड बाई 60 + 90 डिवाइड बाई 18। 18 वाटर का मास कितना है, 18 को सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले बनेगा 0.1 0.1 + 5.98, इसका आंसर आ गया 5। तो यहाँ आंसर आया 0.1 डिवाइड बाई 5.1। तो इन दोनों को आप क्या क्या सिंपली डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वही आपका सही आंसर होगा, 5.1। इनको डिवाइड कर देना सिंपली, इनको मैं डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था, अभी लास्ट में ये एक्सपेरिमेंट बना था आपके पास 0.1 डिवाइड बाई 5.1। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 0.02 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आपके ए ऑप्शन है सही है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी अब करके आए हैं स्टूडेंट, इसका आंसर आपको लगता है क्या होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइंस है। इसके अंदर 2 है, पहले वाले के अंदर 2 है, इसके अंदर कितनी है, 2 है, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर कितनी है, 3। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 नंबर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो इसके अंदर फॉर्मूला है आपके पास पाई = CRT। तो इसका फॉर्मूला लगाना है। अब हमें कंसंट्रेशन कीजिए 0.2 इंटू R 0.083। टेम्परेचर की वैल्यू कैलोरी में यूज करनी है, 27 को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे मिलेगा 300। बस इन तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो आपका आंसर आएगा उसको आप टिक कर देना पेपर के अंदर अगर आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 तो सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 5 के। और फिर बात करते हैं यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपको पता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट केल्विन केजी पर मोल होता है।
ये तो आप कर ही सकते हो अच्छी तरह से। फिर है मोल फ्रैक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इसके आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, इसका आंसर बी आता है स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह से आपने किया भी हुआ है। सिंपल मोल फ्रैक्शन निकालनी है, +1 से कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप। कैलकुलेटेड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपने क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देना सारी की सारी। अब WB की वैल्यू 18 इंटू 1000 डिवाइड बाई MB की वैल्यू 180 इंटू 500। बस इसको सिंपली सॉल्व कर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5, ये इसका आंसर 2 आ गया। और इधर इससे ये 18 से 18 नीचे क्या बच गया 10, तो ये आएगा नीचे क्या बचा 10, 10 को आपने 2 से डिवाइड कीजिए, 2 डिवाइड बाई 10 रह गया, इसको 1/5, 1/5 को आप सोल्व कर लेना। आपको पता है 1/5 को सोल्व करने में क्या आता है, सोल्व कर लो भी 1/5 को, 0.02, तो 0.02 इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, तो इसका आपका डी ऑप्शन है सही है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, डी, 0.2 m। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.0 m MgCl2 सॉल्यूशन इज। अब हमें बताना है कंपैरिजन किसके अंदर है। अब ग्लूकोज में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है आपको पता है, तो इसके अंदर 1 है, बट हमारे पास MgCl2 में क्या है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 है। क्या होगी, 3 टाइम्स होगी, मस्ट अबाउट 3 टाइम्स, 3 टाइम ज्यादा डिप्रेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 लीटर ऑफ 0.02 m aqueous solution of NaCl was diluted by 1 liter of water, molarity of the resultant solution। तो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन में पूछा है हमें मोलैरिटी पूछा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, तो इसमें आपने लगानी है मोलैरिटी इक्वेशन। इसमें मोलैरिटी इक्वेशन हमें क्या कहती है कि जो M1 V1 इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है, M2 V2 के। अब हमें M1 की वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम कितनी 4, मोलैरिटी भी गिवन है 0.02 इज इक्वल्स टू M2। M2 क्या है, जो हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है, और वॉल्यूम कितनी होगी, पहले 4 थी उसके अंदर 1 लीटर और मीन्स तब टोटल 5 लीटर वॉल्यूम होगी। तो M2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेना। तो M2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। इसको सोल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0 को, तो ये बनेगा 0.08 डिवाइडेड बाय 5। इसको सोल्व करो, नीचे 2 0, ये कैंसिल हो गया, ये बना 2 पर 4 डिवाइड बाई 250, तो 4 डिवाइड बाई 250, इसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, बना 2 डिवाइड बाई 125। इसको आप सोल्व कर लेना, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट इसको आप पहले नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट आज तक, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है। तो अभी तक हमने जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए हैं, इस लेक्चर के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको सुबह एक वीडियो और भेज दूंगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन भी हम और नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वाले कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।